और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर हैवानियत की हदें पार हो गई हैं। प्रॉपर्टी डीलर पर डॉगी से रेप का आरोप लगाया। फ्लैट में ले जाकर कुत्ते से घिनौना काम किया। पकड़े जाने पर कुत्ते को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 का यह मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 में अब यह मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा मामला निकल कर आया है। बेहद हैवानियत की सारी हदें पार करता हुआ ये मामला पूरा दिखाई दे रहा है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक डॉगी से रेप किया। आरोप इस पर लगा है। फ्लैट में ले जाकर कुत्ते से घिनौना काम इसने किया। पकड़े जाने पर तीसरी मंजिल से कुत्ते को नीचे फेंक दिया। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 का यह मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको बताएं, ये ग्रेटर नोएडा के अल्फा का पूरा मामला है। और देर रात एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर है, नशे की हालत में बाहर सड़क पर एक आवारा जो पालतू डॉग था उसको घर पे ले गया। उसके साथ अप्राकृतिक जो है वो संबंध बनाए। लिहाजा जब लोगों को पता चला तो लोगों ने इसका विरोध किया और घर पहुंचे। और इस दौरान उसने अपने घर से तीसरे फ्लोर से उस कुतिया को फेंका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में जो पड़ोसी महिला है उसने शिकायत की। शिकायत पे मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को हिरासत में ली गई है और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। तो अप्राकृतिक तरीके से कुत्ते के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर ने वहां पर उसे किया है और अभी फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पूछताछ इस वक्त पुलिस उससे कर रही है। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ शुरू हुई है जांच। पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त प्रयागराज ने शासन को भेज दी है। ज्योति मौर्य के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। शासन स्तर पर रिपोर्ट के परीक्षण के बाद जांच बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के पति आलोक ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। नियुक्ति विभाग में आलोक ने शिकायत की थी। वहीं जांच के दौरान आलोक ने शिकायत वापस भी ले ली थी। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के पति आलोक ने मीडिया के सामने आकर पत्नी पर एक अधिकारी से रिश्वत को लेकर बयान दिया था। इसके साथ ही एक डायरी दिखाते हुए आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी अलग अलग तहसीलों में रहकर विभागों से रिश्वत ली है। शासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को जांच सौंपी थी, जिस पर उन्होंने अपर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। लेकिन अब ज्योति मौर्य पर सारे आरोप निराधार साबित हुए हैं। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर राज्यपाल के नाम समन हुआ है। बदायूं सदर तहसील के एसडीएम ने यह समन जारी किया है। जमीन विवाद के मामले में समन राज्यपाल को भेजा गया है। राज्यपाल को कोर्ट में पेश होने का समन भेजा गया है, आदेश दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने इस पर आपत्ति जताई है। डीएम को पत्र लिखकर यह आपत्ति अपनी तरफ से राज्यपाल के सचिव ने जताई है। तो हम आपको बता दें कि लखनऊ में राज्यपाल के नाम पर एक समन जारी किया गया है। बदायूं तहसील के एसडीएम की तरफ से यह समन जारी किया है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल को कोर्ट में पेश होने के इस समन में आदेश दिए गए हैं, जिस पर अब राज्यपाल सचिवालय ने आपत्ति जताई है। डीएम को पत्र लिखकर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो ये पूरा मामला बदायूं सदर तहसील का है। बताया जा रहा है कि बदायूं सदर तहसील के एसडीएम ने राज्यपाल को एक समन जारी किया है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर राज्यपाल को समन जारी किया गया है, जिसमें राज्यपाल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। राज्यपाल सचिवालय ने अब इसको लेकर, इस आदेश को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने एक जो पत्र है वो डीएम को लिखा है और इस पर आपत्ति जाहिर की है। बातचीत करने के लिए चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, ये पूरा मामला है क्या? किस मामले में राज्यपाल को ये समन जारी किया गया है? मैं आपको बता दूं, 2014 में जब समाजवादी सरकार बनी थी उसके बाद बदायूं में बाईपास बना था। उस बाईपास में जमीन अधिग्रहण करी गई थी। उसमें जो कटोरी देवी है उनकी जमीन
वो जमीन थी कटोरी देवी की, वो उनके रिश्तेदारों के लिए ट्रांसफर हो गई थी। इसी को लेकर उसके जो भतीजे थे कटोरी देवी के, उसमें कोर्ट में एक बात दाखिल किया था बदायूं सदर एसडीएम कोर्ट में। इसको लेकर जब ये विवाद जारी किया गया था, तब कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और एसडीएम कोर्ट की तरफ से एक राज्यपाल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया और कोर्ट में 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया। जबकि एसडीएम कोर्ट की तरफ से ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अधिग्रहण जो जमीन हुई थी वो पीडब्ल्यूडी ने एक्वायर करी थी, तो पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी करना चाहिए था, मगर इन्होंने एसडीएम बदायूं की तरफ से ये जो नोटिस है राज्यपाल को 18 अक्टूबर को जारी कर दिया गया। इसी को लेकर राज्यपाल की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है और उसमें घोर आपत्ति एसडीएम के लिए जताई है और डीएम को इस पत्र में ये बताया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और भविष्य में इस तरीके की त्रुटि ना की जाए। बिल्कुल, एक संवैधानिक पद राज्यपाल का, और अगर मामला ये पूरा जमीन विवाद का है तो जिस तरह से आप बता रहे पीडब्ल्यूडी विभाग को इस पर नोटिस भेजना चाहिए था। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई एसडीएम के खिलाफ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रामपुर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आजम खान के करीबियों पर रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आजम और आजम की पूरी फैमिली इस वक्त रामपुर जेल में बंद है, अलग अलग जेलों में बंद है और अब रामपुर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। बातचीत करने के लिए विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, कहां पर यह छापेमारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी सूत्र बता रहा है कि इनकम टैक्स की टीम जो है वो रामपुर में आई है और रामपुर पर उसने रेड डाली है और आजम खान के जो करीबी हैं, जो करीबी रहे, उनके वो रेड अभी मतलब पड़ी है। तो अभी जिस तरह से विजुअल जो है, क्या कहते हैं, न्यू एक्सक्लूसिव विजुअल जो हमारे पास है, वो अभी आजम खान के जो करीबी है फरत मेंबर जो है उनके यहाँ का जो है इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। जी ठीक है, चलिए इस पर आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आजम खान के करीबियों पर रेड पड़ी है और कई ऐसे करीबी हैं जहां पर इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।